तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई एक ब्रिटिश आयरिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है लेट अस प्रे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन ओमैली ने। मूवी काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। और यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके जाया करो और एक कमेंट जरूर कर दिया करो, भले ही वो कोई फीडबैक हो या फिर कोई सजेशन हो या फिर कुछ भी। इससे होता यह है कि चैनल की एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है। सो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक टाउन में आता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम ये देख पाते हैं कि जैसे जैसे ये मिस्टीरियस कैरेक्टर आगे बढ़ता जा रहा था, टाउन में कुछ तो वियर्ड सी चीजें होने लगती हैं। फिर हम रेचल नाम की एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अचानक से जाग जाती है। दरअसल रेचल ने अभी एक बुरा सपना देखा था जिसमें हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जिसे कोई आदमी बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। पेशे से रेचल एक पुलिस ऑफिसर है और उठने के बाद में वो बेसिक एक्सरसाइज करके रेडी हो जाती है अपनी नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर जाने के लिए। और जब रेचल रेडी होकर अपने घर से जा रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके घर के अंदर की जो लाइट होती है वो खुद ही ऑन हो जाती है और उस लाइट में हमें एक आदमी की परछाई भी दिखाई देती है। मगर रेचल ने डोर लॉक करते वक्त इस सीन को नहीं देखा था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। रेचल रात में पेट्रोलिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम सीजर होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में कार ड्राइव करता हुआ आ रहा होता है। और इसी दौरान उसके सामने वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और कार सीधा उससे जाकर टकरा जाती है। अब रेचल भी वहीं पर होती है तो वो ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। रेचल जल्दी से भागते हुए जाती है और सीजर को कार से निकालकर अरेस्ट कर लेती है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार जिस आदमी से टकराई थी वो आदमी कार के आसपास भी नहीं था। और ये देखकर सीजर कॉन्फिडेंस के साथ में रेचल से ये कहता है कि मेरा किसी के साथ में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मगर सीजर की कार की लेफ्ट हेडलाइट पर ब्लड लगा हुआ होता है और इसी आधार पर रेचल उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। रेचल अब सीजर को पुलिस स्टेशन लाकर उसको सार्जेंट जिम मैकरेडी को हैंड ओवर कर देती है और साथ में वो सारे सीन को भी एक्सप्लेन करती है जो कि उसके सामने घटित हुआ था। जिम और रेचल की बातचीत से ये पता चलता है कि रेचल ने आज ही ज्वाइन किया है और क्योंकि अभी वो न्यू है इसलिए वो कायदे और कानूनों को ज्यादा फॉलो करती है। फिर जिम दो और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स यानी कि जेनिफर और जैक को रेडियो कॉल करता है और उन्हें लोकेशन बताकर ये कहता है कि वहां पर जाओ और पता करो कि क्या आज रात किसी का एक्सीडेंट हुआ है और अगर हुआ है तो उसको पुलिस स्टेशन लेकर आओ, क्योंकि उसकी गवाही के बिना सीजर को ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। जेनिफर और जैक उस अननोन आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जिम सीजर को नीचे लॉकअप में लॉक कर देता है। सीजर के सामने वाले लॉकअप में एक और कैदी होता है जिसका नाम रैल्फ होता है और ये आदमी सीजर के ही स्कूल का एक टीचर है। अब ये सब होने के बाद में जिम और रेचल ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर रेचल जिम से दूसरे लॉकअप वाले आदमी के बारे में पूछती है। जिम ये बताता है कि रैल्फ ने अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह से मारा है और इसलिए उसे लॉकअप में रखा गया है। मगर इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ सुबह आकर केस वापस ले लेगी और रैल्फ फिर से छूट जाएगा। अब ये सब बात चली रही होती है कि तभी जेनिफर और जैक उस अननोन आदमी को ढूंढकर ले आते हैं। उस आदमी की बॉडी पर बस कुछ खरोंच होती हैं और देखकर लग भी नहीं रहा होता कि उसका कोई बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। रेचल उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। उस आदमी के पास में कोई आईडी भी नहीं थी। उसकी पॉकेट में से बस एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और हम नाम के आगे एक अजीब से सिंबल को भी देख पाते हैं। अब सभी को यहाँ पर यह लगता है कि इस आदमी को शॉक लगा है और इसलिए वो सब एक डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद में स्टेशन के अंदर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम यहाँ पर ह्यूम होता है। डॉक्टर उस आदमी के जख्मों को साफ करता है और उसकी पट्टियां करते हुए उसे बात करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो आदमी डॉक्टर से कुछ कहता है जिसको सुनते ही डॉक्टर एक फ्लैशबैक में चला जाता है और यहाँ पर हम कुछ वियर्ड से सीन्स को देख पाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर फ्लैशबैक से बाहर आता है वो गुस्से में ये कहता है कि ये आदमी सब जानता है और फिर वो अपनी सीजर से उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर डॉक्टर को पहले ही पकड़ लेते हैं और अब एक आदमी पर अटैक करने के अपराध में उन्हें डॉक्टर को भी लॉकअप में बंद करना पड़ता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जिम उस मिस्ट्री मैन की इन्वेस्टिगेशन करता है और उस आदमी के जो फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आते हैं उस हिसाब से उसका नाम असल में अलेक्जेंडर मनरो है जो कि 20 साल पहले मर चुका है। जी हाँ, अब जिम को यहाँ पर यह समझ आता है कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है।
और फिर वो उस मिस्ट्री मैन से कड़े शब्दों में इन्वेस्टिगेशन करता है। मगर जिम की इन्वेस्टिगेशन से मिस्ट्री मैन बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और वो जिम को भी कुछ ऐसा कहता है जिससे जिम को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। और फिर जिम गुस्से में रेचल से ये कहता है कि इस आदमी को लॉकअप में बंद कर दो। अब लॉकअप में मिस्ट्री मैन को बंद करने के बाद में जिम यहाँ पर जेनिफर और जैक को कहता है कि तुम डॉक्टर के घर पर जाओ और उसकी वाइफ से कहो कि वो स्टेशन आकर डॉक्टर को यहाँ से छुड़ा कर ले जाए और मुझे भी एक काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। स्टेशन की रखवाली के लिए जिम रेचल को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और फिर वो तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब क्योंकि उस मिस्ट्री मैन को पुलिस ने लॉकर नंबर 6 में रखा होता है इसलिए वो उसको 6 बुलाते हैं। रेचल अब 6 की वही डायरी उठाती है जिसमें ढेर सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। रेचल सबके नाम कंप्यूटर में चेक करती है और पता चलता है कि वो सारे ही लोग मर चुके हैं, यानी कि वो जो अजीब सा सिंबल वहाँ पर बना था उसका यही मतलब था कि ये लोग मारे जा चुके हैं। अब नीचे लॉकअप में हम ये देखते हैं कि 6 रैल्फ से एक सॉलिड कारण पूछता है कि उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा और रैल्फ यहाँ पर अनसेटिस्फाइड जवाब देता है जिस पर 6 अपनी सुपर नेचुरल पावर से कुछ ऐसा करता है कि रैल्फ अपने आप को ही मारने लगता है, यानी कि ये जो भी है वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है। और तभी रेचल नीचे भागते हुए आती है और रैल्फ को ब्लीड करता हुआ देखकर लॉकअप से उसको बाहर निकालती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है इसलिए रेचल डॉक्टर को भी बाहर निकाल लेती है ताकि वो रैल्फ का इलाज कर सके। तभी अचानक से ही रैल्फ उठता है और 6 को ये कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो और ये कहकर वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिम अपने घर पर है और वो अपने फ्रिज से कटी हुई ह्यूमन बॉडीज को निकाल रहा है और तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि जिम असल में एक गे है और वो लड़कों के साथ में संबंध बनाने के बाद में उनको जान से मार देता है ताकि किसी को भी ये बात पता न चल पाए। और यही फ्लैशबैक यहाँ पर 6 ने उसको दिखाया था। और मूवी के शुरुआत में हमने पुलिस स्टेशन में बहुत से लड़कों की मिसिंग पोस्टर भी देखे थे, वो असल में यही लड़के थे। फिर हम दोबारा पुलिस स्टेशन को देखते हैं और रेचल डॉक्टर के साथ मिलकर रैल्फ की बॉडी को ऊपर ला रही होती है और तभी रेचल को जेनिफर का कॉल आता है और वो ये बताती है कि वो डॉक्टर के घर पर है और शॉकिंगली यहाँ पर डॉक्टर की वाइफ और बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं जिनको बहुत ही ब्रूटली मारा गया है और इनको किसी और ने नहीं बल्कि इसी डॉक्टर ने मारा है क्योंकि ये साइको है। तभी रेचल तुरंत ही डॉक्टर पर अटैक करती है और उसे घायल करके फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। और जब रेचल वहां से जा रही होती है तो 6 रेचल को उसका बचपन याद करवाता है। असल में रेचल बचपन में चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुई थी और जब एक दिन रेचल घर से भागने का प्लान करती है तो असल में 6 ही वो शख्स था जिसने रेचल की मदद करी थी और वो भी बिना बताए और बिना सामने आए। अब रेचल के नीचे से जाने के बाद में 6 सीजर को ये कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम अपनी गलती को कन्फेस कर लो और अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। फिर हम सीजर का फ्लैशबैक देख पाते हैं। दरअसल सीजर पकड़े जाने से पहले ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और जब वो एक सुनसान सड़क पर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है और सीजर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब सीजर गाड़ी से निकलकर देखता है तो उस लड़की की सांस चल रही होती है मगर वो उसे नहीं बचाता क्योंकि इसके चलते वो कोर्ट केस में फंस सकता था और वो डर के वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर और जैक गुस्से में पुलिस स्टेशन आते हैं और जेनिफर जल्दी से डॉक्टर को लॉकअप से बाहर निकालकर ऊपर लाती है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सके। जैक यहाँ पर नीचे ही रुकता है और तब 6 जैक को उसका भी एक फ्लैशबैक याद दिलाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में ये दिखता है कि जेनिफर और जैक ने मिलकर एक अपराधी को खुद ही सजा देते हुए उसको मार दिया था और यहाँ पर 6 जैक को फिर से यही काम करने के लिए उकसाता है। फिर जैक गुस्से में ऊपर जाता है और डॉक्टर को मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। अब डॉक्टर को मारने के बाद में जेनिफर और जैक रेचल को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि उसे किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है। अब ये सब होने के बाद में रेचल डरते हुए नीचे आ जाती है और नीचे आने पर सीजर रेचल के सामने अपना अपराध कन्फेस कर देता है और कहता है कि उस लड़की को किसी भी तरह से बचा लो। लेकिन फिर 6 ये कहता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है, सीजर तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी, वो लड़की 2 मिनट पहले मर चुकी है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि यहाँ पर 6 को ये सब पता कैसे है, इसका राज अभी थोड़ी देर में खुलेगा। फिर रेचल 6 के पास में जाती है और ये कहती है कि तुम हो कौन और ये सब आखिर जानते कैसे हो। तब 6 ये कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ मगर तुम मुझे मानती नहीं हो। फिर 6 बताता है कि ऊपर जेनिफर और जैक तुमको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जानने के बाद में रेचल ऊपर जाती है और छुपकर जेनिफर और जैक की बात सुनने लगती है और वो दोनों सही में एक ऐसी ही प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो ऐसा दिखाएंगे कि अपराधियों ने लड़ाई करके भागने की कोशिश करी थी जिसके चलते उन्हें सबको मारना पड़ा और इस लड़ाई में रेचल शहीद हो गई। तभी रेचल जिम को कॉल करके फोन टेबल पर रख देती है और जेनिफर और जैक से बात करने लगती है ताकि जिम भी उनकी बातों को सुन सके। इसके बाद में जेनिफर, जैक और रेचल के बीच में लड़ाई होने लगती है और तभी वहां पर जिम एक शॉटगन के साथ एंट्री लेता है। जिम
का शरीर यहाँ पर कटीले तारों से लिपटा हुआ होता है और वो बाइबल के वर्सेस को पढ़ता हुआ गोलियां चलाने लगता है। दरअसल में जिम यहाँ पर साइको हो गया है और वो सभी को खुद उनके गुनाहों की सजा देना चाहता है। यानी कि वो फ्लैशबैक देखने के बाद में उसका दिमाग पूरा सनक गया था। अब जिम यहाँ पर सबसे पहले जैक को गोली मार देता है और ये देखकर जेनिफर और रेचल नीचे लॉकअप में भाग जाती हैं और गेट को बंद कर लेती हैं। फिर जिम उन सबको बाहर निकालने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है। तब रेचल सीजर और सिक्स के गेट को खोलकर सबको भागने के लिए बोलती है, मगर सिक्स यहाँ पर बाहर जाने से मना कर देता है और रेचल से ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी एक चुटकी में ये सब ठीक कर दूंगा। मगर रेचल सिक्स की हेल्प लेने से इनकार कर देती है और फिर रेचल, सीजर और जेनिफर स्टेशन से बाहर निकालने के लिए ऊपर जाते हैं। जिम ऊपर पूरी तैयारी के साथ उन सबका इंतजार कर रहा होता है। तीनों जैसे ही बाहर निकलते हैं जिम सबके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जेनिफर अब खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो फिसलकर टूटे हुए कांच पर गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। यानी कि उसको भी उसके बुरे कर्मों की सजा मिली है। और दूसरी तरफ जिम सीजर को खोजकर उसके सर में गोली मार देता है। इसी दौरान रेचल एक फ्यूल कंटेनर जिम की तरफ फेंकती है और जिम उसे हवा में ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में खुद जिम की मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद में रेचल जलते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और कुछ ही देर के बाद में सिक्स भी अपनी डायरी लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। अब बाहर आकर सिक्स अपनी डायरी में से जेनिफर, जैक, जिम, रैल्फ और डॉक्टर के नामों को काट देता है। और जब वो रेचल से बात करता है तो उसको ये पता चलता है कि सिक्स कोई और नहीं बल्कि डेविल है, जो कि इंसानों के गुनाहों को तोलता है और उसके बिहाफ पर उनको सजा देता है। और कई बार वो लोगों को सुधरने का मौका भी देता है, जैसे उसने सीजर को दिया था, मगर वो उस अपॉर्चुनिटी का सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर पाया। असल में सिक्स को यहाँ पर रेचल से प्यार भी होता है, जी हाँ, और वो रेचल को ये कहता है कि तुम एक बार हाँ कर दो, मैं पूरी दुनिया की सारी करप्ट सोल्स को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और तुम उनसे उस टॉर्चर का बदला ले सकती हो जो भी तुमने बचपन से सहा है, और मैं उनकी सोल्स को हेल में जला दूंगा। और तब रेचल सिक्स को हाँ कर देती है और कहती है कि हेवन इन हेल, जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये नजारा देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि रेचल यहाँ पर एक एंजल है और सिक्स डेविल है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में यहाँ पर डेविल रेचल को बचपन से ही देख रहा था और वो उससे प्यार करता है। उसने ही बचपन से यहाँ पर रेचल की मदद करी थी। रेचल के घर पर एक परछाई भी दिखी थी हमको, वहां पर कोई और नहीं बल्कि सिक्स ही था। और यहाँ पर इसको 6 नंबर लॉकअप में रखा गया था, जो कि डेविल का नंबर होता है, यानी कि 666। और एक और बात कि यहाँ पर टोटल पुलिस स्टेशन के अंदर 7 लोग थे, जिनमें से 6 मारे गए थे। यहाँ पर डेविल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो डिफरेंट एंटिटी है। तो यहाँ पर मारे गए लोगों की संख्या भी 6 है, जो कि डेविल का फेवरेट नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ द बीस्ट। मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, काफी डिफरेंट है। असल में यहाँ पर रेचल के ऊपर बचपन से ही काफी ज्यादा अत्याचार हुए थे, जिसके चलते उसने डेविल को हाँ कर दिया। मतलब वो होता है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, वही वाली बात है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी लोग थे उन सब ने कुछ ना कुछ यहाँ पर पाप किए थे, जिनकी सजा देने डेविल उनको वहां पर आया हुआ था। और यहाँ पर एक लिफ्ट वाली मूवी है, ये बिल्कुल उसकी तरह मुझको लगती है। और मैंने उस मूवी को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए